सवाल आज का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। अगर बात करें सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की, तो जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड रोशनी एक्ट के तहत और जितनी भी घास चराई लैंड थी जो सरकार द्वारा दी गई थी, उन्हें जो है 31 जनवरी तक खाली करने के निर्देश दिए गए थे। और कहा गया था कि अगर लोग जो है 31 जनवरी तक ये लैंड जो है वो खाली नहीं करते हैं तो इन पर जो है फोर्सफुली एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो है वो चलाई जाएंगी। और आपको बता दें, इसमें जो है लिस्ट भी जारी की गई थी और इसमें कई ऐसे उच्च अधिकारी और कई ऐसे मंत्री जो थे उनके नाम भी शामिल थे। और सरकार द्वारा कहा गया था कि जितने भी ये स्टेट लैंड रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड्स दी गई हैं, वो चाहे घास चराई की जो लैंड्स हैं उन्हें जो है उन पर जो है वो कब्जे कर बैठे हुए हैं, उन्हें ये जो है 31 जनवरी तक खाली करना होगा। अगर वैसा नहीं करते हैं तो उन पर फोर्सफुली जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी, जिसके जो जिम्मेदार हैं वो खुद होंगे। इसके बाद जो है लोग काफ़ी प्रदर्शन करते नज़र आए, काफ़ी इसकी नाराज़गी जो है वो जताते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इसके समर्थन में भी आए और कहा कि ये फैसला जो है सरकार द्वारा सही लिया गया है और ऐसा जो है सरकार को पहले ही करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा गया कि ये जो है सरकार द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग जो हैं, कई लाखों लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। लोगों ने कहा कि अगर वो सरकारी ज़मीनों पर बैठे थे तो सरकार ने इस पर पहले कदम क्यों नहीं लिया। और अगर उनको इन्होंने जो है पाइपलाइंस के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शंस दिए, बिजली के कनेक्शंस दिए, उनका ऐसा कहना है कि अगर ये अवैध जगहों पर बैठे थे, अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बैठे थे, तो इनको सरकार को जो है इनको पहले ही हटा देना चाहिए था। और इसी को लेकर जो है अब हम लोगों से सवाल करेंगे। और आज का जो सवाल है हमारा ये होगा, क्या जो सरकार द्वारा लोगों के लिए आदेश जारी किया गया, जिसमें कई उच्च अधिकारी और मंत्री भी शामिल थे, कि वो जो है 31 जनवरी तक स्टेट लैंड रोशनी एक्ट के तहत दी गई लैंड और घास चराई की जो लैंड है वो 31 जनवरी तक खाली करे, क्या ये सही है या गलत है, उनसे बात करके जानते हैं। जिस तरह सरकार द्वारा एक फ़ैसला आया था कि जितने भी जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, स्टेट लैंड्स पर जो है अवैध निर्माण बनाए गए हैं, उन्हें जो है 31 तक हटाया जाना चाहिए, तो आप जो है पीडीपी इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्टेट जो लैंड है वो एक ना एक दिन खाली होनी ही थी? मैडम, ऐसा नहीं है। जो लोग आज 47 से पहले जो महाराज ने लोगों को ज़मीन दी है, जहाँ घर दिए हैं, वो भी स्टेट लैंड में थे। उन लोगों ने उनको अलाट किया है, जहाँ कुछ ना कुछ दिया होगा। आज इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने ज़मीन दबा के रखी है, उनमें काफ़ी बीजेपी के लीडर भी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ रहने के लिए एक मकान है, उन पे भी ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। कैसे लोग जिएंगे? जम्मू कश्मीर की हालत वैसे ही बड़ी ख़राब है। जब से गवर्नर राज हुआ है उस टाइम से लोग इतने परेशान हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है। आप किसी ब्यूरोक्रेसी के पास जाओ, वो बात नहीं सुनता है। आज ये नया कानून बना रहे हैं, आज से 70 साल पहले किसी ने ये नहीं पूछा है। आज पीडीपी इसका प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि जो गरीब लोग हैं, हम उनके साथ हैं। उनके साथ ऐसा बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, हम लोग इनके साथ चलेंगे। तो इसलिए मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, ये कानून ना करें। ऐसा कानून लागू करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। हमारी जितनी भी लोग हैं पीडीपी के हैं, हम लोग सड़कों पे आएंगे, ऑफिस में हंगामा करेंगे। जो इन्होंने कानून बनाया उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। हम इसके फेवर में नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट आगाह हो जाए और उसको ये चाहिए कि इन लोगों को तंग ना करें। अगर तंग करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आ जाएं। जी, तो जिस तरह सरकार द्वारा लिस्ट जारी की गई है और कहा उसमें लिस्ट में जो है बड़े बड़े उच्च अधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों के भी नाम हैं और उनको भी कहा गया है कि वो जो स्टेट लैंड है जिन पर उन्होंने अवैध निर्माण किए हैं या उन पर वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो खाली करे। तो आपको लगता है उन पर भी कोई जो इसकी प्रतिक्रिया है वो? मैडम, उन पर कोई कानून नहीं चलेगा। वो जो उसी ज़मीन पर बैठे रहेंगे। जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर ये कानून लागू किया जाएगा। उन लोगों ने फिर कुछ ना कुछ कर लेना है, लेकिन अदरवाइज इन लोगों को कोई कुछ नहीं पूछेगा। आज भी आप देख रहे हैं बड़े बड़े लीडर जो हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड है, उनको कोई पूछता नहीं। तो गरीब लोगों को क्यों पूछना है? हम इसका प्रदर्शन करेंगे, हम लोग सड़कों पे आएंगे। अगर इन लोगों को तंग किया तो हम बाहर निकलेंगे।
जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जिस वक्त 370 हटाया गया, उसके बाद एक से बढ़कर एक काला कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर नाफिज किए गए। और सरकारें होती हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर पब्लिक को, तो उसके लिए सरकार होती है, ना कि सरकार का काम है लोगों को डर और खौफ का माहौल बनाया जाए। ये जो काला कानून इन्होंने लाया है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि लोग अपने घरों के अंदर 5 मरले 10 मरले के अंदर या 15 मरले के अंदर रह रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, वो कहीं और आए हुए चाइना या पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। आखिरकार उन लोगों के घरों को उजाड़ के ये कहाँ जाना चाहते हैं, ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं लोगों को। और अगर इन लोगों को यहाँ से निकालना है तो फिर इनकी मंशा क्या है? क्या ये जम्मू कश्मीर से बाहरी लोगों को ला के यहाँ पर बसाना चाहते हैं? और इसके खिलाफ जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो सरकार का ये जो कानून लाया है सरकार ने और 31 जनवरी तक लाया है, ये मुझे लगता है ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग कई सालों से वहाँ बैठे हैं ज़मीन में, और कुछ लोगों ने अपने रोशनी एक्ट में अपनी ज़मीन जो है उसका पैसा भरा है, लोगों ने अपनी गवर्नमेंट ने उनको अलाटमेंट की है, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट जो भी होती है वो वही मालिक होती है उस वक्त की। तो उन्होंने अगर उनको ज़मीन दी है या अलॉट की है, तो उसको इस तरह से खाली कराया जाना मेरी नज़र में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है या अखबारों में आया है, तो वहाँ तक ये लगता है कि जम्मू कश्मीर से इससे लगभग 60 लाख की जो आबादी है वो प्रभावित होने वाली है। तो जो पहाड़ों पे जो बंजर ज़मीनें थी, लोगों ने जो लोग वहाँ पे बैठे थे, कोई शामलात भूमियाँ थी, कुछ लोग बैठे थे वहाँ 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के। तो 2004 में जो ये सरकार ने कानून लाया था, उसके बाद इसको कानून को आगे 2007 तक बढ़ाया। तो मैं मानता हूँ कि अगर कहीं किसी ने अगर गलत किया है या किसी ने बड़े लेवल पे ऐसे हेराफेरी की है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वो तो सरकार को करनी भी चाहिए। लेकिन जो आम आदमी है, जिससे 50-60 लाख अगर लोग प्रभावित होते हैं, तो फिर वो कानून जो है वो लोगों को नुकसान देता है कहीं ना कहीं। तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसा कानून नहीं होना चाहिए और लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार ने ये तो एक तानाशाही का सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं कहूँगा कि उनको 31 आज 16 जनवरी है, तो 31 जनवरी तक तो आप तो किराएदार भी अपना घर खाली नहीं कर सकता। तो आप 15 दिन में लोगों को कहते हैं कि आपने यहाँ 100 साल से रहते हैं तो ज़मीन खाली कर दीजिए। ऐसा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि ये कानून ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। सरकार को लोगों के बारे में, आम लोगों के जो गरीब लोग हैं जिनके पास 10 मरले ज़मीन है, 5 मरले है, 7 मरले हैं, उन लोगों ने उनके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सरकार ने इसको लेकर एक लिस्ट भी निकाली है जिसमें कई ऐसे उच्च अधिकारी हैं जिनके नाम शामिल हैं, ऐसे कई मंत्री भी हैं जिनके नाम शामिल हैं। तो आपको लगता है उनकी भी जो ये स्टेट लैंड है उनसे भी खाली करवाई जाएगी? देखिए, मैं ये एक बात तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कहता हूँ कि मैं जिन लोगों ने गलत तरीके से ज़मीन कब्जाई है, अभी भी बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े लोग हैं जो सरकार में भी हैं, जो सरकार के बाहर भी हैं। अगर किसी ने, मैंने कहा कि अगर किसी ने बड़े लेवल पे मतलब कि हज़ारों कनाल ज़मीन कब्जा ली है और उसके पास उसका मालिकाना हक नहीं है या ज़बरदस्ती बैठा है, तो एनरोचमेंट को खाली कराया जा सकता है। लेकिन अगर लोगों के अलॉटेड ज़मीन है, जो रोशनी एक्ट में लोगों को ज़मीन दी है या कोई ऐसी ज़मीन है, तो उस पर इस तरह का जो ऑर्डर, उसका एक प्रोसीजर है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे एक सरकार है, कोर्ट है, वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है उसको। ये सिर्फ इसको चुनावी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए कि लोगों को एक धड़े को तंग किया जाए तो दूसरे को खुश किया जाए, ऐसा नहीं। मैं खुद जानीपुर कॉलोनी में रहने वाला हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 1968 में वो कॉलोनी बनी थी। आप जानीपुर में देखिए, आप लक्कड़ मंडी कॉलोनी को देखिए, आप उसके नगर साथ इंदिरा नगर को देखिए। वो ज़मीनें जो है कॉलोनी लोगों को, ये जेडीए का यहाँ पे ऑफिस है, 1968 में कॉलोनी बनी थी। आज भी उनको मालिकाना हक नहीं है। लोगों को दी थी 30 साल के लिए, हमें कहा गया था कि ज़मीन के मालिक हो जाएंगे, लेकिन नहीं है। तो ये सरकार के अंधे कानून है। सरकार लोगों को हक देने की बजाय अगर छीनती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह सरकार द्वारा कहा गया है कि जिसने भी स्टेट लैंड जो है वो ऑक्यूपाई की है किसी भी तरह से, उन्हें जो है 31 तक इसे खाली करना होगा, वरना वो है फोर्सफुली जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो है वो चलाएंगे। इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, इस पे हमारे यही व्यूज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ
और मैं ये चीज़ आपको भी क्लियर बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को, कि सरकार को ये चीज़ सोच के चलना चाहिए। सरकार का काम है लोगों को घर प्रोवाइड करना, ना कि उनके घरों को उजाड़ना। उनका काम है जो ये जो ऑर्डर निकाला 31 का, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर निकाला है। हमारे पे ये जो काले कानून है ना, ये खाली थोपे जा रहे हैं। ये हमारा टेक नहीं है या हमारी मांग नहीं है। लोगों से पूछ के लोगों को काम करने चाहिए। सरकार को अगर खाली ही करवाने थे, सरकार पहले करवाती। सरकार के पास इतनी लैंडें हैं, जिनके पास 100 कनाल, 150 कनाल, 200 कनाल है, सरकार उनसे खाली करवाए ना। जिनके पास 5 मरले, 2 मरले, 5 मरले या 10 मरले हैं, तो उनसे खाली करवा के क्या करेंगे? वैसे भी तो सरकार ने लेके किसी को ऑक्यूपाई देनी है ना, ये वैसे भी तो किसी को देनी है, तो वो फीस इनसे क्यों नहीं ले लेती सरकार? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जो फीस अगर रेवेन्यू जनरेट ही करना है तो इनको एक फीस लगा के तो सरकार इनसे ले ले। तो इसमें जो है कई ऐसे मंत्री जो हैं और कई ऐसे उच्च अधिकारी जो हैं, उनका भी इसमें नाम है लिस्ट में, जिनको कहा गया है कि वो स्टेट लैंड को खाली करें। तो आपको लगता है क्या वो जो है स्टेट लैंड खाली करेंगे और सरकार उन पे भी उतना ही दबाव बना पाएगी इस ऑर्डर का, जितना वो आम लोगों पर है बना पाएगी? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, सरकार का जो तराजू होता है वो एक जैसा रहना चाहिए। चाहे वो बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, अगर उनके पास ज़्यादा लैंड्स हैं तो कार्रवाई करिए ना। अगर किसी भी पार्टी से हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी कोई ऑफिसर हो, बड़े से बड़ा भी हो, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कम से कम उन गरीबों का सोचना चाहिए जो सरकार को वोट देते हैं, जो सरकार को चुन के लाते हैं। ये बिल्कुल गलत है मैम। एक बात बताइए, जब एक गरीब आदमी अपने यहाँ पर 2 मरले में एक घर बनाता है, 2 कमरे बनाता है, तब उसको अब पानी का कनेक्शन भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है ना, बिजली का बिल भी बिजली का कनेक्शन भी उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तब गवर्नमेंट कहाँ से हुई होती है कि हम इनको क्यों ना दें, कि इनको हम दे रहे हैं, कल को हमें मुश्किल आएगी या ये आएगा वो आएगा। आप आज ये देखिए कि बड़े बड़े बीजेपी के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके पास 23 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल जगह जिन्होंने स्टेट लैंड पर मली हुई है, यहाँ तक कि आर्मी के बीच में मली हुई है। आप उन पे क्यों नहीं जाते हैं? उन पे कानून क्यों नहीं लागू होता? लागू हम जैसे गरीबों पे होता है, जम्मू के डोगरों पे कानून लागू होता है, कानून उनके ऊपर भी तो लागू होना चाहिए। उनको भी तो पूछना चाहिए कि भैया आपकी जो लैंड है वो आप भी तो खाली करिए वो लैंड। हमने लोगों से सवाल किया, क्या सरकार द्वारा ये जो ऑर्डर निकाला गया है जिसमें लोगों को सरकारी ज़मीनें खाली करने को कहा गया है, वो भी 31 जनवरी तक, क्या वो सही है? और क्या जो कई उच्च अधिकारी हैं जिनको भी स्टेट लैंड खाली करने को कहा गया है, रोशनी एक्ट के तहत जो दी गई है ज़मीनें वो खाली करने के लिए कहा गया है, और घास चराई की जो ज़मीनें हैं वो भी खाली करने को कहा गया है, क्या ये सही है या गलत? लोगों का ये कहना था कि ये सरासर गलत है, क्योंकि सरकार अगर उन्होंने उनको ज़मीन दी है या फिर वो अतिक्रमण कर भी बैठे हैं, तो सरकार को इस पर पहले ही जो है कोई एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि जो लोग हैं वो सरकार से यहाँ पर पानी के कनेक्शंस, बिजली के कनेक्शंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार को इस पर पहले ही जो है आदेश जारी करना चाहिए था या पहले ही कोई एक्शन है वो ज़रूर लेना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि इतने कम समय में लोगों को कहा जा रहा है कि वो जो ये स्टेट लैंड ऑक्यूपाई करके बैठे हैं और घास चराई की जो ज़मीनें हैं, चाहे रोशनी एक्ट के तहत दी गई ज़मीनें हैं, उसे खाली करें, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि इतने कम समय में कोई किराएदार भी अपनी जो किराए का मकान है, चाहे जगह हो, वो खाली कर नहीं जा पाता है। तो लोगों ने यही कहा है कि ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ये लिस्ट जारी की गई है कि लोग जो हैं अब इनको अवैध जो भी सरकारी ज़मीनों पर बैठे हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे कोई भी बड़ा दिग्गज नेता है, सभी को कहा गया है ये सरकारी ज़मीनें खाली करने के लिए। उनका ऐसा कहना है कि ये उन्हें सिर्फ कहा गया है, वो अपना कोई ना कोई फिर भी ऑल्टरनेट निकाल लेंगे, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए जो गरीब है, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए कि वे कहाँ जाएंगे। क्योंकि वे 2-2 कनाल, 3-3 कनाल नहीं बल्कि 2 मरले, 3 मरले की ज़मीन में बैठे हैं और काफ़ी दिक्कतों भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। उस पर से सरकार ने उन पर एक और बोझ डाल दिया है जो सरासर गलत है। क्योंकि पहले ही अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उस पर से लोगों के ऊपर एक और बोझ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लोगों से जो हमने सवाल किया, उन्होंने उसके आधार पर यही बताया कि ये सरासर गलत है।